हम सब ये तो जानते हैं कि हमारे जिस्म को चलने के लिए फ्यूल यानी ईंधन की जरूरत होती है, बिल्कुल एक गाड़ी की तरह। ये ईंधन है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। लेकिन सवाल यह है कि अगर बेहतरीन फ्यूल हो भी तो उसके बगैर क्या होगा जो इंजन को स्टार्ट करने वाली चिंगारी होती है। आखिर वो क्या चीज़ है जो हमारे जिस्म के इंजन को स्टार्ट करती है? जी, यही वो अहम सवाल है जिस पर सब कुछ टिका है, क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन ईंधन भी एक छोटी सी चिंगारी के बगैर बिल्कुल बेकार है। और यही चिंगारी जो हमारे जिस्म के इंजन को चलाती है, आज हमारी सारी बातचीत का मरकज है। और वो चिंगारी हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। जी हाँ, ये ग़िज़ाइयत के वो छोटे हीरोज हैं जिनकी ज़रूरत तो बहुत ही कम मिकदार में होती है, लेकिन इनके बगैर सच पूछें तो हमारा जिस्म ठीक से काम ही नहीं कर सकता। ये वो नन्हे मुन्ने स्पार्क प्लग्स हैं जो हमारे खाने को असल तवानाई में बदलते हैं। तो चलें इनको ज़रा करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं विटामिन्स की। अब इसको समझने के लिए यूं सोचें कि विटामिन्स की ना दो अलग अलग टीमें हैं और इनकी यह तकसीम इस बात पर है कि वो हमारे जिस्म में जज्ब कैसे होते हैं। अच्छा, अब इन दोनों टीमों को समझने का एक बड़ा मज़ेदार तरीका है। फैट सॉल्यूबल विटामिन्स जो हैं वो बिल्कुल एक सेविंग अकाउंट की तरह हैं। मतलब हमारा जिस्म उन्हें चर्बी वाले टिश्यूज़ में जमा कर लेता है कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर इस्तेमाल कर लेंगे। दूसरी तरफ है वाटर सॉल्यूबल विटामिन्स। ये हैं बिल्कुल कैश इन हैंड जैसा मामला। जितनी ज़रूरत थी जिस्म ने इस्तेमाल किया और जो बच गया उसे बाहर निकाल दिया। बस इसीलिए ये हमें रोज़ाना की बुनियाद पर चाहिए होते हैं। तो पहले ज़रा सेविंग अकाउंट वाली टीम पर नज़र डालते हैं। विटामिन ए हमारी नज़र को तेज़ रखता है, विटामिन ई जल्द की हिफाजत करता है और विटामिन के खून जमाने में मदद देता है, जो चोट लगने पर बहुत ज़रूरी है। और फिर आता है विटामिन डी, जिसे सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। और यहाँ एक बड़ी हैरानी की बात है, पाकिस्तान में धूप तो माशाल्लाह बहुत होती है, लेकिन फिर भी यहाँ विटामिन डी की कमी बहुत ही आम है। क्यों? क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त अब घरों या दफ्तरों के अंदर ही गुजरता है। चलें अब आते हैं कैश इन हैंड वाली टीम पर। विटामिन सी तो हमारी क़ुव्वत-ए मुदाफ़ियत का समझे सुपरस्टार है। और एक मज़े की बात, हम सब सोचते हैं कि विटामिन सी के लिए किन्वो या माल्टे बेहतरीन है, लेकिन क्या ये मालूम है कि अमरूद में उनसे भी कहीं ज़्यादा विटामिन सी होता है? और बी विटामिन्स का जो पूरा ग्रुप है वो तो जैसे हमारे जिस्म की एनर्जी बनाने वाली फैक्ट्री चलाता है। अच्छा, तो विटामिन्स की बात हो गई। आइए अब अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मिनरल्स यानी नमकियात। ये वो अनासिर हैं जो मिट्टी और पानी से पौधों में आते हैं और फिर इन पौधों या जानवरों के जरिए हम तक पहुंचते हैं। ये हमारे जिस्म के ढांचे और काम करने के तरीके दोनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। मिनरल्स की बिना दो किस्में हैं। पहले हैं मेजर मिनरल्स, जिनके हमारे जिस्म को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है, जैसे कि कैल्शियम जो हमारी हड्डियों और दांतों की बुनियाद है, और पोटेशियम जो दिल की सेहत और ब्लड प्रेशर को काबू में रखने के लिए बहुत अहम है। और जब मिनरल्स की बात हो रही हो तो एक बहुत ही अहम मसले को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ख़वातीन में आयरन की कमी, जिसे एनीमिया भी कहते हैं, सेहत का एक बहुत बड़ा मसला है। यही वजह है कि हर वक्त थकावट और कमज़ोरी महसूस होती है। और ये बात हमें ट्रेस मिनरल्स की तरफ ले आती है। ये वो मिनरल्स हैं जिनकी ज़रूरत तो बहुत थोड़ी मिकदार में होती है, लेकिन इनकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। आयरन खून के ज़रिए पूरे जिस्म में ऑक्सीजन पहुँचाता है और आयोडीन दिमागी नशुमा और थायराइड के लिए लाजमी है। यहाँ एक छोटी सी अमली टिप ये है कि जब भी नमक खरीदें पैकेट पर ज़रूर चेक करें कि आयोडाइज्ड लिखा है या नहीं। चलें जी, अब हम आते हैं अपने तीसरे और शायद सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज किए जाने वाले ग़िज़ाई जुज़्व की तरफ, और वो है पानी। ये सिर्फ प्यास बुझाने वाली चीज़ नहीं है, ये तो ज़िंदगी की बुनियाद है। ये एक अददी अपनी पूरी कहानी बता रहा है। हमारा जिस्म 60% पानी से बना है। यह हमारे हर खुलिये, हर टिश्यू और हर उज़्व का लाजमी हिस्सा है। इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं। ज़रा लाहौर या मुल्तान की सख्त गर्मी का सोचें। पानी के बगैर क्या हाल होगा? पसीने के ज़रिए हमारा जिस्म खुद को ठंडा रखता है। पानी ही गुर्दों के ज़रिए जहरीले मादों को बाहर निकालता है और हमारे जोड़ों को हरकत के काबिल रखता है, बिल्कुल गाड़ी के तेल की तरह। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई आखिर रोज़ाना कितना पानी पिया जाए? वैसे तो इसका जवाब हर शख्स के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, उसकी उम्र और काम के हिसाब से, लेकिन एक आसान सा उसूल ज़रूर मौजूद है। और वो आसान उसूल ये है, रोज़ाना कम से कम 8 ग्लास यानी तकरीबन 2 लीटर पानी पीना चाहिए। हाँ, अगर मौसम बहुत गर्म है या कोई ज़्यादा जिस्मानी मेहनत कर रहा है तो जाहिर है इससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ सकती है। हमारा जिस्म बहुत समझदार है। जब पानी की कमी होती है ना, तो वो वाज़ा इशारे देता है।
अगर पेशाब का रंग गहरा पीला हो रहा है या बिला वजह सर में दर्द है या हर वक्त थकावट महसूस हो रही है तो ये इस बात की अलामत है कि जिस्म को फौरन पानी की ज़रूरत है। अच्छा, तो हमने विटामिन्स, मिनरल्स और पानी के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया, लेकिन इस सारी मालूमात का अमली ज़िंदगी में क्या फ़ायदा? अच्छी खबर यह है कि इसके लिए महंगे सप्लीमेंट्स के पीछे भागने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ग़िज़ाइयत का एक सुनहरी असूल है फूड फर्स्ट, यानी हर चीज़ से पहले खुराक। एक अच्छी मुतवाज़िन ग़िज़ा ज़्यादातर लोगों के लिए काफ़ी होती है। सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल सिर्फ तब करना चाहिए जब डॉक्टर उसका मशवरा दे। तो यहाँ 3 बहुत ही आसान और अमली टिप्स हैं। पहला, अपनी खाने की प्लेट को कौसे कौस की तरह रंगीन बनाएं। दूसरा, पालक या कबाब पर नींबू निचोड़ने की आदत डालें, इससे आयरन बेहतर तौर पर जज्ब होता है। और तीसरा, चूंकि हम पाकिस्तानी चाय के बहुत शौकीन हैं, तो हर कप चाय से पहले 1 गिलास पानी पीने की आदत बना लें। ये बहुत फ़र्क डालेगी। तो ये थी चंद बुनियादी बातें जो सेहतमंद रहने में मदद दे सकती हैं। लेकिन ये तो इल्म के समंदर में सिर्फ एक कतरा है। ग़िज़ाइयत की दुनिया इससे कहीं ज़्यादा वसी और दिलचस्प है। और अगर कोई सिर्फ बुनियादी बातें जानने से आगे बढ़कर इस इल्म को गहराई में समझना चाहता है और शायद इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहता है, तो उसके लिए भी एक बेहतरीन रास्ता मौजूद है। ज़रा तसव्वुर करें कि किसी खिलाड़ी के लिए एक मुकम्मल हाइड्रेशन प्लान बनाया जा रहा है या किसी की खुराक देखकर ये बताया जा रहा है कि उसे किस चीज़ की कमी हो सकती है। ये वो महारत है जो एक आम इंसान को एक माहिर बना सकती है। और ये महारत हासिल करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब का स्किल डेवलपमेंट सेंटर एक बेहतरीन इदारा है। यहाँ सिर्फ किताबी इल्म नहीं मिलता, बल्कि हकीकी केस स्टडीज के जरिए अमली तरबियत दी जाती है। यहाँ क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट से सीखने का मौका मिलता है और साथ ही पंजाब यूनिवर्सिटी की शानदार कैंपस लाइफ का तजुर्बा भी होता है। तो अगर कोई अपने इल्म को एक नए दर्जे पर ले जाना चाहता है तो स्किल डेवलपमेंट सेंटर के न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट शॉर्ट कोर्स में दाखिला लिया जा सकता है। मजीद मालूमात के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब के कायदे आज़म कैंपस लाहौर का दौरा करें। अपनी सेहत और इल्म दोनों को बेहतर बनाने की तरफ आज ही पहला कदम उठाएं।